गेट यू स्टार्टेड। हाँ, हमने कहां तक खत्म कर दिया? स्टैंडर्ड डिविएशन बाय डायरेक्ट मेथड। I remember we have completed standard deviation by direct method. अच्छा, let's revise. First, do you remember the formula for range? What's the formula? XH minus XL. Coefficient of range. आधे जन अभी फॉर्मूला पेज देख रहे हैं, साला कब लिखा था ये फॉर्मूला? Then next, QD, quadrant deviation. Q3 minus Q1 upon coefficient of QD. Q3 minus Q1 upon Q3 plus. Then we went for mean deviation, if you remember. Mean. It was summation in the modulus xi minus x bar upon. It was summation in the modulus xi minus x bar upon n. Then discrete and continuous का क्या था? Summation fi in the modulus. What was coefficient of mean deviation? Mean deviation upon. It was mean deviation upon. Yes or no? Yes or no? Then we started standard deviation, but that was done by which method? That was done by which method? Direct method. Go to your formula page. Give the heading. Give the heading. Standard deviation by shortcut method. Standard deviation by shortcut method. उसमें बेटा रॉ डेटा का फॉर्मूला लिखो। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन द होल स्क्वायर। बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस sigma di upon n the whole square. This is raw data. Then we saw discrete data. इसमें बेटा discrete में जाने से पहले यहां पर di का फॉर्मूला लिख दो. It will be xi minus a. di कैसे मिलेगा? xi minus a. That is a is our assumed mean. Okay. स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखो SD इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान, रॉ डेटा में अगर तुम्हें ध्यान हो तो खाली क्या देते हैं वो लोग? डिस्क्रीट में क्या आएगा? xi अने मतलब ये वाले और ये वाले में क्या फर्क है? फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो देखो हमको फॉर्मूला बनाना है, गोखना नहीं है फॉर्मूला। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया जिसमें सिर्फ क्या था? अब xi के साथ अगर fi आ रहा है तो ये फॉर्मूला में भी fi आ जाएगा। तो इट विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा fi di अपॉन n द होल स्क्वायर। व्हाट्स द फॉर्मूला? सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi di अपॉन n द। यहां पर भी बेटा di का फॉर्मूला रहेगा xi माइनस a। एंड बेटा कंटिन्यूअस डेटा का क्या रहेगा फॉर्मूला? क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसा रहता है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi di अपॉन n द होल स्क्वायर इनटू क्लासेस आ गए हैं तो इनटू c भी आ जाएगा। दैट इज द क्लास लेंथ और द कॉमन डिफरेंस। और मेरे di का फॉर्मूला बन जाएगा xi माइनस a डिवाइड बाय c। कैसे मिलेगा बेटा di?
xi minus a डिवाइड बाय c. ओके, सो शॉर्टकट के फॉर्मूलाज याद हो रहे हैं? शॉर्टकट के क्या है? पहला सिग्मा सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा di अपॉन n द अंडर रूट. देन डिस्क्रीट का fi di स्क्वायर. खाली ये वाले फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके खाली fi घुसेड़ देना है, फिर यही वाले फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके खाली फिर इनटू. अब देखो इनटू c इस रूट के बाहर. इनटू c जो है वो ये रूट के बाहर है, मतलब हम पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे रूट के बाद, फिर इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे. श्योर बेटा? लेट्स गो टू अगेन 4.4 एक्सरसाइज 4.4. लेट्स गो देयर अगेन. Can I say I remember we have completed the entire exercise by using direct method. We have completed entire exercise using direct method. Direct method. अब हम थोड़े सम्स उठा रहे हैं where we will be doing it by shortcut method. We will be doing it by what? तो बेटा पहला सम उठा लो. चलो पहला सम. The marks obtained by 10 students. तो उसको इस तरह से कॉपी करेंगे. xi 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 67, 69. बहुत बढ़िया. अब बेटा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा di अपॉन n द होल स्क्वायर. बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला? सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा. तो मेरे को दो चीजें चाहिए. मुझे सबसे पहले चाहिए di, अरे पचिएनो स्क्वायर. पहले मुझे चाहिए di एंड देन उसका स्क्वायर. बेटा di का फॉर्मूला क्या बताया? सो बेटा इनमें से कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लो. सर मेरे को 70 अगर करना हो तो कर सकते हैं, तो 70 करो बेटा, इजी हो जाएगा सम. xi minus 70, it's not necessary that the number has to be between these values. It can be any number and still you'll get the same answer. तो xi minus 70, तो 64 minus 70 minus 6 minus 7 minus 2. देखो नल्ला. 72 minus 70 is 2 minus 5 minus 2 minus 1 minus 4 minus 3 minus 1. સર ખોટું 70 લેવડાવ્યું, બધું માઇનસમાં આવે છે. ગભરાશો ના બેટા, કેલ્ક્યુલેટર છે તમારી પાસે. બેટા વોટ્સ ધ ટોટલ? बेटा ये पॉजिटिव 2 है ना, तो इन सबको माइनस माइनस वालों को प्लस करके ये 2 वाला माइनस कर देना. माइनस. बेटा डू यू गेट इट हाउ टू ऐड दिस ऑल? इसको ऐड कैसे करने का पता चल रहा है? -6 प्लस -7 प्लस -5 प्लस -2 ऐसा प्लस कर करके अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है? -27. गेट में बेटा di स्क्वायर, di का स्क्वायर 36 49 4 4 1 16 1 1 145 बेटा इसके सामने लिख दो ये है सिग्मा di और इसके सामने लिख दो ये है सिग्मा di का स्क्वायर. This is sigma di અને બાજુવાળો જે છે sigma di square. Read it out. But let's put it in the formula. Come on. माइनस वाली साइन में गोदा पड़ेगा. देखो 100%. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. n कितना है मेरा? 9. तो बेटा sigma di square is what? 145 upon 9 minus
-27/9 का होल स्क्वायर। बेटा व्हाट इज 145 डिवाइड बाय 9? 145 डिवाइड बाय 9 16.11 माइनस क्या से 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर -3 का स्क्वायर? पॉजिटिव 9। इट इज पॉजिटिव 9। तो 16.11 minus 9 7.11 एंड बेटा रूट निकालो 2.67। द आंसर इज 2.67। बेटा नेक्स्ट वाला सम करके दो, नेक्स्ट वाला सम करके दो। तो आप किधर है? हाँ तो वजीराबाद के सामने ही है। बड़ोड़ा डेरी जी गवर्नमेंट स्कूल की बात है। हाँ तो बस वो ब्रिज के उतरते ही अपना क्लास है। ठीक है मैं दूसरी ब्रांच में क्या काम ठीक है मुझको Beta, the second sum, did you solve it by this method? Yes. Beta, the second sum, did you solve it by this method? Yes. Any doubt? What's the answer you are getting? Answer. 2.65. How many of you got it? 2.65. But I'm waiting for others. Please get it. But I'm waiting for others. Please get it. But one thing is quite sure, I'm not doing the sum on board. It's very easy. You people need to get it anyhow. Don't expect me to do the sum on board.
But let's start with the third sum. Come on, start copying the sum. The following frequency distribution of amount of deposits. तो लिखा जाए बेटा deposits, that is in thousands. Deposits, that's in thousands, and number of depositors, that is Fi, and this is Xi. So 5, 10, 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30 અને 35. बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है अपनी 2, 7, 11, 15, 10, 4 and 1. What's the total? 50. तो उसके नीचे लिख दो that's my n. Total is 50. उसके नीचे लिख देंगे अपने n. ओके बेटा नेक्स्ट स्टेप अपना फाइंड करना रहेगा डी का, जिसका फॉर्मूला क्या है वापस xi माइनस a. तो बेटा xi में से किसी को भी a अज्यूम कर लो. किसको करें? 20 को कर लें. सो 20 को मैं अगर a अज्यूम कर लेता हूं सो यहां पर आएगा a है 20 तो xi माइनस 20. सो बेटा 15 माइनस 5 माइनस 20 minus 15. This is 0, 5, 10, 15. 5, 10 and 15. उसका टोटल चाहिए ही नहीं. क्यों कर रहे हो? किस खुशी में? हमको चाहिए ही नहीं उसका टोटल. Then next column किसका बनेगा? Fi. अरे नेक्स्ट कॉलम बनेगा FI स्क्वायर. गोदा मारोगे इसमें तुम. FI कैसे होगा? जरा हेल्प करो. FI हाउ डू यू डू दैट? 2 into minus 15 minus 30 minus 70 minus 55 50 40 15. इसका टोटल चाहिए. करो बेटा. पता चला किस दोनों को मल्टीप्लाई करा? Fi into di. Fi into di कितना आ रहा है? 50 माइनस 50. बेटा माइनस 50. बहुत बढ़िया. अब जरा बेटा मेरे को हेल्प करो. FI स्क्वायर कैसे मिलेगा? FI स्क्वायर क्या से सर? इसका स्क्वायर कर डालो. इसका स्क्वायर कर डालो. सो क्या करेंगे? कैसे आएगा FI स्क्वायर? क्या से FI इंटू DI करके FI इंटू DI करेंगे तो 30 इंटू 15 that's 450 700 275 0 250 400 and 225. But what's the total FI square? 2300. ओके तो बेटा इसके नीचे लिख दो. ये है मेरा सिग्मा FI. This is FI का square. This is FI and the other is FI square. तो बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला. बेटा फॉर्मूला सिग्मा FI square upon n minus sigma FI upon n the whole square. बेटा FI स्क्वायर कितना है? 2300 डिवाइड बाय 50. बेटा मैं कर लूं पहले.
माइनस 50 डिवाइड बाय 50 बेटा n इज द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ओके बेटा ये कितना है 2300 डिवाइड बाय 50 46. ये कहना है से -1 का स्क्वायर. बेटा -1 का स्क्वायर इज 1. सो बेटा इट इज √45. 6.70 or 6.71. Under √45 is 6.70 or 71. Okay. डिस्क्रीट में हम एक और सम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस वाला करेंगे ना तो यही कैलकुलेशन दोबारा रिवाइज हो जाएंगे अपने. सो मैं क्या कर रहा हूं सम नंबर 4 हम साथ में कर रहे हैं. देन सम नंबर 5 तुम्हें खुद से करना है. स्टार्ट करो. चलो सम नंबर 4 कॉपी डाउन द सम. वो हमने डायरेक्ट वाली मेथड में ढूंढ दिया था ना बेटा. कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए बोला है वो नहीं ढूंढ रहा हूं मैं. क्यों? अरे डायरेक्ट में कर दिया है तो दोबारा वो कंफर्म नहीं करना है कि वो सेम आ रहा है कि नहीं. चलो बेटा स्टार्ट करेंगे. गधोस बेटा कहां पहुंचे गधोस. द फोर्थ सम द प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ फर्म्स. जो प्रॉफिट्स है वो है मेरे क्लास. नंबर ऑफ फर्म्स जो है दैट इज माय फ्रीक्वेंसी. 0 to 10 10 20 20 30 30 40 40 50. फ्रीक्वेंसी कितना है 7 6 15 12 और 10. बहुत बढ़िया बेटा. व्हाट्स द टोटल ऑफ f? वापस 50. सो ये बेटा मेरा हो गया n. बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या लगना? सिग्मा FIDI स्क्वायर अपॉन n माइनस इंटू c. तो बेटा पहले फॉर्मूला लिख लेंगे. ना फॉर्मूला लिखने के लिए जो सारी चीजें ढूंढनी है तो पहले xi मिलेगा फिर di मिलेगा फिर FIDI होगा અને પછી FIDI हम स्क्वायर करेंगे. सो बेटा xi कैसे मिले? इट्स अ मिड वैल्यू. xi इज आवर मिड वैल्यू. सो 0 और 10 की मिड वैल्यू 5 25 45. बेटा इसका टोटल नहीं चाहिए. बुद्धि का प्रदर्शन बिल्कुल मत करना. बेटा di का फॉर्मूला क्या निकलेगा? xi माइनस a अपॉन. ये इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर xi माइनस a अपॉन c. लेकिन अपने के तो इसमें से भी कोई भी एक को अज्यूम करो. 25 कर लूं सो वो मेरा बन जाएगा a. बेटा उसके सामने क्या लिख देने का? इधर उसके सामने क्या लिख देने का? इकडे -1 -2 1 અને 2. बेटा डू यू रिमेंबर ऐसा हम करते थे जब कंटिन्यूअस वाला करते थे तब? याद कुछ नहीं लेकिन हाँ करते रहने का. जिसके भी सामने हमने अज्यूमेंट लिखा अगर क्लास लेंथ इक्वल है तो 0 देन -1 -2 1 and 2. FIDI करो. -10 -15 शून्य 35 90. टोटल्स दे दो. FIDI का बेटा टोटल्स दे दो. गलती करी है और नल्लो ने कॉपी भी कर लिया. FIDI करवानु छे यार. XIDI તમે કરી દો છો. क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चलो ध्यान लगाओ यार. -14 -6
0 -0 बोल रहा है कोई नल्ला। तो बेटा पॉजिटिव 12 है मेरा आंसर। दैट्स माय FIDI। पॉजिटिव 12 इज माय आंसर। અને પછી બેટા FIDI સ્ક્વેર કઈશે FIDI into DI 28 6 0 12 40 80। बेटा ये है अपना FIDI का स्क्वायर। बेटा लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूलाज। बेटा 86 डिवाइड बाय 50 माइनस 12 डिवाइड बाय 50 का होल स्क्वायर અને ઇન્ટુ व्हाट्स ધ C 10 એને બેટા બહાર મૂકવાનું છે। C ને બહાર મૂકવાનું છે। બેટા व्हाट इज 86 डिवाइड बाय 50 86 डिवाइड बाय 50 1.72 माइनस 12 डिवाइड बाय 50 0.24 उसका स्क्वायर અને ઇન્ટુ 10 सो रूट 1.72 माइनस 24 का स्क्वायर 0.0576 into 10 1.6624। बेटा 1.6624 का रूट मारो। कैन आई से 1.28 into 10 12.8। बेटा 12.8 दैट्स माय फाइनल आंसर। 12.8 that's my final answer। 12 divided by 50 तो 0.24। 12 डिवाइड बाय यहां से बेटा यहां कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। सो 1.72 माइनस 12 डिवाइड बाय 50 और फिर उसका स्क्वायर करके हमने आंसर बिठाया। अल्टीमेट आंसर कितना आ रहा है 12.8। व्हाट्स बेटा अल्टीमेट आंसर? बेटा व्हाट्स डाउट इन द कैलकुलेशन? बेटा व्हाट्स द डाउट इन द कैलकुलेशन? बेटा get me the answer for the last sum, come on। नहीं उससे आगे है। नहीं प्रताप नगर ब्रिज की तरफ से तो उतरते ही तुरंत आ जाने वाला है, फिर इतना आगे डेरी तक नहीं जाना है। राइट है, उतरते ही राइट है। हाँ बस उसी का लेकर वाला वही है। बेटा ये वाले सम में कोई डाउट है? बेटा हो जाएगा। बेटा ये वाले सम में कोई डाउट है? हो जाएगा। अच्छा पहले होमवर्क मार्क कर लो। इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 16, 14, 16, 17। बेटा 17th वाला अगर हो गया है तो ये सारे सम नहीं हो गए थे? हमने शॉर्टकट से फिर भी करे ना।
तो करने का है। होशियार क्यों बनते हो तुम मेरे सामने? जितना बोलता हूं उतना लिख लिया करो ना। हो गया मेरा, हो गया। इलस्ट्रेशन कौन सा लिखा? 14, 16, 17. Illustration 18 also you need to do it. It's a very easy sum. Illustration 18. Do you get that? कल आगे एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। यहां तक ये फटाफट खत्म करो, चलो फटाफट खत्म करो।